हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल में गैप इंक्लूड कर लिया है फॉर वॉट एवर रीज़न इट इज़, एंड मेनली जो भी कैट एस्पिरेंट्स हैं वो गैप सिर्फ एक ही रीज़न के लिए लेते हैं, बिकॉज जब वो वर्किंग हो या उनको लगता है कि उनको जॉब के साथ टाइम नहीं मिल रहा, सो दे थिंक कि वो 6-7 घंटे रोज़ प्रेप करेंगे, है ना, बिकॉज दे हैव द कंप्लीट डे फ्री फॉर देम आफ्टर द जॉब और आफ्टर टेकिंग द गैप, राइट। एंड उसके बाद 6-7 घंटे कॉन्टिन्यूसली जब प्रेप करेंगे, राइट, तो उनकी कैट परसेंटाइल भी इंक्रीज़ होगी, एंड एज देयर कैट परसेंटाइल इंक्रीज़ तो उनका अच्छे कॉलेज में जाने का एक चांस भी बढ़ेगा। देखो होता क्या है ना कि या तो आप कॉलेज के बाद वर्किंग नहीं स्टार्ट करते अपनी, या फिर आप ऑलरेडी कुछ महीने का कुछ ईयर्स का वर्क एक्स ले लेते हो, एंड देन यू डिसाइड कि यार अब थोड़ा सा वर्क एक्स से एक गैप लेते हैं एंड लेट्स पुट ऑल आवर एफर्ट्स फॉर द कैट प्रेपरेशन, और वहाँ पे हम एक बहुत सॉलिड परसेंटेज लेके आएंगे, ताकि जो आपका लेट्स से कहीं अकैड्स कम है, कहीं ग्रेजुएशन का स्कोर कम है, या बिल्कुल आप फ्रेशर हो, तो वो सब चीज़ें आपकी हाई परसेंटेज से कॉम्पनसेट हो जाएगी। बट जैसे ही आप ये डिसीजन ले लेते हो एंड व्हेन यू एंटर इनटू द गैप मोड, फर्स्ट थिंग यू रियलाइज़ कि यार आपके पास तो पूरा डे ही फ्री है, राइट, एंड यू डू नॉट हैव 24 आवर्स टू जस्ट डू द कैट प्रेपरेशन, राइट। आपका बहुत इधर भी टाइम जा रहा है, उधर भी टाइम जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में टाइम जा रहा है। अब नाउ ए लॉट ऑफ यू अग्री विद मी कि आपने गैप ईयर भी ले रखा है, और जितना एफर्ट आपको डालना चाहिए आप उतना बिल्कुल डाल नहीं रहे रेगुलरली, राइट। सो यू आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेट। फर्स्ट इज़ कि मैंने गैप ईयर क्यों लिया, शायद मुझे गैप ईयर नहीं लेना चाहिए था। सेकेंड इज़ कि गैप ईयर लेने के बाद आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई एम सपोज टू डू, राइट। तो ये दो चीज़ें आपके मन में बार बार आती रहती हैं। एंड थर्ड बिगेस्ट थ्रेट या बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि क्या मैं उनके साथ कॉम्पीट कर पाऊंगा जिन्होंने गैप ईयर नहीं लिया, मेरे जैसी प्रोफाइल है बट उन्होंने गैप ईयर नहीं लिया। एंड ड्यूरिंग द GDPI, ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़ बिफोर द पैनल, क्या मैं पैनल को कन्विंस कर पाऊंगा कि मैंने गैप ईयर क्यों लिया? क्या मुझे पैनल ऐसा देखेगा कि आई एम इनकॉम्पिटेंट बिकॉज मैंने गैप ईयर लिया, बाकी कैंडिडेट्स ने गैप ईयर नहीं लिया, उनकी परसेंटेज मेरे से ज़्यादा अच्छी है, उनकी अकैड मेरे से ज़्यादा अच्छी है? तो क्या रियलिस्टिकली गैप ईयर के साथ मैं कॉलेज को कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, राइट। सो लेट मी आंसर द फर्स्ट थिंग। देखो, यू पिक एनी कॉलेज, वहाँ पे अगर आप प्रोफाइल कैटेगराइजेशन देखोगे कि कहाँ से कितने मंथ्स वाले कितने बच्चे हैं, कौन सी प्रोफाइल के कौन से बच्चे हैं, तो बिलीव मी यू विल फाइंड एवरीथिंग इन ए बी स्कूल, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली दे मीन बाय द डाइवर्सिटी। वहाँ पे UPSC वाले कैंडिडेट्स भी हैं, ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का गैप भी है, और ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया, जिन्होंने गैप लिया भी नहीं है। दे आर फ्रॉम IITs, दे क्रैक्ड IIMs, दे हैव स्कोर्ड 99.9+, राइट, एंड दे हैव वर्क एक्स ऑफ फाइनेंस, कंसल्टिंग। तो आपको हर कैंडिडेट्स, हर डाइवर्सिटी मिल जाएगी। और अगर आप डेटा भी देखोगे, अगर आप लोगों से पूछोगे भी, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे कि गैप ईयर मत लो, क्योंकि गैप ईयर से कॉलेज कभी कन्वर्ट नहीं होगा। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे गैप ईयर लेके मैंने अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूव किया और मैंने IIM ABC को कन्वर्ट भी किया, राइट। तो अगर आप हियरसे पे बिलीव करोगे ना, तो आपको हर टाइप की स्टोरीज सुनने को मिल सकती है। बट माई क्वेश्चन इज़ टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपने गैप ईयर ले लिया, या अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द कैट, सो आर यू ऑनेस्ट विद यू और नॉट? बिकॉज अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके पास 6-7 मंथ्स हैं एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, या आप अपने एफर्ट्स अगर ज़्यादा लगाओगे तो देयर इज़ ए हाई चांस कि आप बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाओगे। बट आफ्टर 3-4 मंथ्स जब आपके लास्ट के 2-3 महीने रह जाएंगे, बिलीव मी देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। मॉक एनालिसिस होगा, आपको बार बार मॉक्स देने पड़ेंगे, देन वहाँ से प्रेशर आ सकता है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, है ना। फिर बहुत एक सेल्फ डाउट आता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, तो फिर बाद में पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। एंड उस टाइम पे अगर आप सोचोगे कि यार अब मैं एफर्ट डालूंगा, तब शायद आप एफर्ट डाल के भी उतना परसेंटेज नहीं लेके आ पाओगे। एंड देन आप जैसे लोग बोलेंगे बाद में कि यार गैप ईयर मैंने लिया था और मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आप गैप ईयर मत लेना, बिकॉज फिर कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती। अब देखो, काफ़ी लोग तो ये चीज़ में इतना मेंटल प्रेशर ले जाते हैं कि गैप ईयर लेने के बाद वो वही चीज़ नहीं कर पाते जिस वजह से उन्होंने गैप ईयर लिया था। आपने गैप ईयर लिया था फॉर द कैट प्रेपरेशन, बट गैप ईयर के बाद अब आप खुद ही इतना टेंस हो रहे हो कि आपको यही नहीं पता कब स्टार्ट करना है, कब कौन सी चीज़ करनी है। आप बस सारा दिन रैंडम ग्रुप्स में, रैंडम यूट्यूब पे यही सर्च करते रहते हो कि गैप ईयर के लिए मैं क्या इंटर्नशिप करूँ, क्या सर्टिफिकेट कोर्स करूँ। सो नाउ लेट मी डिस्कस फर्स्ट की सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप और ये सब प्रोसेस कहाँ पे नेसेसरी है, इसकी क्या वैल्यू है ना। होता क्या है कि
टिल द कैट एग्ज़ाम, आपकी कैट एग्ज़ाम का स्कोर आता है ना, आप कैट के लिए अपेयर करते हो, उसका स्कोर आता है, एंड सिंपली उसके स्कोर के बेसिस पे ही आपको कॉल आती है, राइट, स्कोर के बेसिस पे, एंड देयर आर सम वेटेजेस अटैच टू द 10th 12th ग्रेजुएशन एंड वर्क एक्स, राइट, एंड बिलीव मी 1-2 साल के वर्क एक्स के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते, सो इफ़ यू आर मिसिंग ऑन दैट यू डोंट नीड टू बी टेंस्ड। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन द गैप ईयर, राइट, तो आप फालतू चीज़ों की टेंशन लेना बंद करो। सेकेंड थिंग इज़ इंटर्नशिप्स का, सर्टिफिकेट्स का किसी का भी कोई पॉइंट नहीं होता, आपने 10 इंटर्नशिप की है या 0 इंटर्नशिप की है, व्हेन इट कम्स टू द PI कॉल यू विल बी सीन इक्वली विद ऑल द अदर कैंडिडेट्स। आपने 1 इंटर्नशिप की है, 10 की है, 20 की है, वो मैटर नहीं करता। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स कब मैटर करते हैं, जब आप एक्चुअली इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो, और वहाँ पे भी वो इसलिए मैटर करते हैं सो दैट इट शोज़ कि आपने गैप ईयर में कुछ ना कुछ किया है, कुछ प्रोडक्टिव किया है। एंड बिलीव मी, जो आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं वो होते हैं IIM ग्रेजुएट्स या IIMs के प्रोफेसर्स, राइट, या एल्यूमनाई, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस होता है, एवरी ईयर दे टेक ए लॉट ऑफ इंटरव्यूज़, तो उनको पता होता है क्या चीज़ प्रोडक्टिव है, क्या चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू जॉइन सम रैंडम NGO, so that is not considered as a productive work. If you do some random certificates, random courses on Coursera or other websites, it may be good for the learning, but अगर आपको उसके concepts नहीं पता, अगर आपको पता नहीं है कि वो सर्टिफिकेट या वो कोर्स किस बारे में था, आपको उसकी अच्छी नॉलेज नहीं है, राइट, देन इट विल बी क्लियरली सीन एंड यू विल बी एक्सपोज्ड इन द इंटरव्यूज़, और वो फिर आपको बहुत, आई वुड से कि एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में ले जाता है पूरे इंटरव्यू को, एंड फिर आपकी कितनी भी परसेंटेज लो, इवन इफ़ यू हैव 99+, 99.9+, IIM प्रोफेसर्स विल नॉट लाइक यू और आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे वो। बट अदर केस में क्या होता है कि इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स क्लियरली कि सर मुझे लगा कि मेरा 2 साल का वर्क एक्स हो गया, या मुझे लगा मैं फ्रेशर हूँ, I should target IIMs just after the graduation and I have very limited time on my hand. So मैंने सोचा कि 6-7 महीने में एक डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एफर्ट डालूंगा, कैट के लिए प्रिपेयर करूंगा, एंड दैट इज ऑल्सो सीन इन माई परसेंटाइल, राइट। तो वो बहुत एक अच्छा सॉलिड रीज़न हो जाता है टू एक्सप्लेन ऑल द गैप्स दैट यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कैट्स बहुत ख़राब है बट इन द कैट यू स्कोर 99+, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाले हैं, कहीं ना कहीं आपने इम्प्रूवमेंट दिखाया है ना, यू आर रेगुलर टू योर स्टडीज़, यू लव अकेडमिक पार्ट ऑफ दिस थिंग, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। सो फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपने अगर गैप ईयर ले लिया है देन यू डोंट नीड टू बी टेंस्ड, सिर्फ आपको फोकस करना है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कैट परसेंटाइल। अब देखो, जो जिनके पास गैप ईयर है, लेट मी टेल यू कि जनरल शेड्यूल क्या होना चाहिए आपके लिए, राइट। सो एज सुन एज यू वेक अप, राइट, स्पेंड नेक्स्ट 1.5 आवर्स टू फ्रेशन अप, राइट, मे बी वॉशरूम, बाथरूम, जो भी आपको करना है वो करो, हैव ए गुड ब्रेकफास्ट, बट आफ्टर दैट स्टार्ट स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज 2 आवर का तो एग्जाम ही होता है, सो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पैन ऑफ अटेंशन। तो एटलीस्ट आप 3 घंटे के लिए लगातार पढ़ना स्टार्ट करो, देन टेक रेस्ट फॉर 1-2 आवर्स, देन सिट अगेन टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग लेट्स से सम पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, आप अपना पूरा व्हाट्सएप, पूरा सोशल मीडिया बंद कर दो, बिकॉज ए लॉट ऑफ यू मस्ट बी एक्टिव ऑन द व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, एंड अगर आप पिछले 7 दिन का, 10 दिन का अपना स्केड्यूल एनालाइज करोगे, यू विल रियलाइज़ कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, यू आर जस्ट डूइंग टाइम पास, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर डेज। और आप कब स्टार्ट करना करोगे तैयारी, जब सारे कैंडिडेट स्टार्ट करना करेंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन जुलाई अगस्त, तब तो यू आर इक्वल टू ऑल अदर कैंडिडेट्स जो जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे। बट अगर अभी आपके पास इनफ टाइम है या देयर इज़ सम टाइम बिफोर योर जॉब स्टार्ट्स, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो करना, एंड बिलीव मी 6-7 घंटे अगर कैट प्रेप को दोगे दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड अगर आपके पास गैप ईयर है तो आप वो 6-7 घंटे डेफिनेटली रेगुलरली दे सकते हो, राइट। नाउ लेट मी शेयर माई स्केड्यूल ऑल्सो, है ना। मेरे पास 2 गैप ईयर इतना नहीं था, बट व्हेन आई अपीयर्ड फर्स्ट टाइम फॉर द कैट, राइट, दैट वाज ए कोविड टाइम, तो वहाँ पे कॉलेज भी नहीं था, कॉलेज की तरफ से इतना प्रेशर भी नहीं था, एंड माई जॉब ऑल्सो स्टार्टेड अराउंड सेप्टेम्बर, जॉब के फर्स्ट few months में भी इतना प्रेशर नहीं था, सो आई वॉज एबल टू मैनेज माई टाइम वेल, राइट। नाउ इफ़ आई हैड बीन एट योर प्लेस, और अगर मैं गैप ईयर के साथ प्रिपरेशन करता, सो जो मैं अपनी प्रिपरेशन को शेड्यूल करता कि मेरा जनरली वेकअप टाइम रहता है अराउंड 10 AM, राइट। वंस आई वेकअप बाय 11:30 आई वुड हैव मेड श्योर कि मैं ब्रेकफास्ट में जो भी फ्रेश होना है वो हो जाऊँ। उसके बाद फ्रॉम 11:30 टू लेट्स से 2:30, राइट, आई वुड हैव ए टारगेट कि मुझे VRC के ये टॉपिक्स करने हैं, DLR के ये टॉपिक्स करने हैं, एंड फ्रॉम 11:30 टू 2:30 मैं वो पूरा फोकस करूँगा। तो मैंने अपने 3 घंटे वहाँ पे दिए,
आफ्टर दैट 2:30 to 4:30 मे बी यू कैन टेक अ नैप, यू कैन हैव अ लंच ऑल्सो, राइट, जो भी आपको करना है वो कर लो। देन अगेन फ्रॉम 4:30 to 6:30 एक स्लॉट बनाओ एंड वहाँ पे मे बी सेक्शनल टेस्ट दो, मे बी कुछ रिवाइज करो, है ना, मे बी कुछ प्रैक्टिस करो। तो अगेन बाय 6:30 you have dedicated 5 hours to your CAT preparation. Again 6:30 to let's say 8:30 और 9 अपना कुछ भी करो एंड फिर 9 से 11 या 9 से 10:30 1.5-2 घंटे दोबारा CAT प्रेपरेशन को दे दो, राइट। बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि अगर आपने गैप ईयर लिया है सो योर ओनली मोटिवेशन इज दिस। छोटे मोटे घर के काम है, प्लीज़ एक्सप्लेन टू योर पेरेंट्स, प्लीज़ एक्सप्लेन टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। एंड बिलीव मी, अगर आप अपने पेरेंट्स को शो करोगे कि यू आर कॉन्टिन्यूसली स्टडिंग फॉर 3 hours, दे विल नॉट डिस्टर्ब यू, राइट। एंड सेकंड पॉइंट इज कि लेट्स से किसी ने कुछ डिस्टर्ब कर दिया, सो यू शुड बी एबल टू ऑन अप दोज थिंग्स, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी ने डिस्टर्ब कर दिया आप सोचोगे सर मेरे तो घर पे काम ही बहुत है, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, मेरे पास तो रिसोर्सेज कम है। वट एवर यू हैव, राइट, योर कंडीशन वुड बी डिफरेंट देन अदर्स, बट जो भी आपकी कंडीशन है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो एंड देन स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन कि हाँ यार मुझे रात में नहीं पढ़ा जाता तो मैं सुबह पढ़ूंगा, मुझे सुबह नहीं पढ़ा जाता तो मैं रात को पढ़ूंगा, है ना। आई एम ए नाइट पर्सन, तो मैं रात को 3-4 बजे तक लेट पढ़ता हूँ, है ना। अगर कोई मॉर्निंग में उठ सकता है तो वेकअप एट 5, वेकअप एट 4, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो इतना भी हार्ड नहीं है कैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, बट it is really disheartening to see कि a lot of students, a lot of you are wasting time on social media, YouTube to check different strategies, different calendars, different schedules, different types of batches, different type of materials. Believe me, every material, every coaching is good enough to make you score 99, right? आपको क्या करना है, आपको वैसे भी अगर कहीं भी आप कोई मटेरियल स्टार्ट करोगे ना, विद इन नेक्स्ट 10 days you will understand कि वो मटेरियल कितनी अच्छी या कितनी बुरी क्वालिटी का है। So you don't have to spend the next 10 days इन रिसर्चिंग ऑन टेलीग्राम और यूट्यूब ऑन रेडिट, राइट। आप सिंपली क्या करना है, आपको वो मटेरियल को कंज्यूम करना स्टार्ट करो। चीज़ें अगर आपको समझ आ रही है वेल एंड गुड, नहीं समझ आ रही देन यू मे गो टू द व्हाट्सएप ग्रुप्स, यू मे गो टू द टेलीग्राम ग्रुप्स टू आस्क द डिफरेंट थिंग्स, राइट। देन कम्स द हियर से, जो कि आप लोग रैंडमली ग्रुप्स पे आके पूछते हो कि ये मटेरियल कर लूँ, ये टीचर से कर लूँ, वो यूट्यूब देख लूँ। बिलीव मी, देयर आर 2.5 lakh और मोर देन 2.5 lakh कैंडिडेट्स अपीयर फॉर कैट एवरी ईयर, राइट। एंड उसमें से जस्ट 1% स्कोर 99, राइट। और इफ़ आई टॉक अबाउट 90 percentile ऑल्सो, जस्ट 10% ऑफ दैट नंबर स्कोर 99, 90+। तो मतलब अराउंड 25,000 स्कोर करते हैं 90+। और रेस्ट के जो भी स्टूडेंट हैं मोर देन 2 lakh, वो तो 90% से कम भी स्कोर कर रहे हैं। तो वेन एवर यू आर टेकिंग एडवाइस, मेक श्योर कि एडवाइस वहाँ से आ रही है जहाँ से वो बंदे ने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, पहले अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हुए हैं। बिकॉज अगर आप मेजॉरिटी की सुनोगे तो मेजॉरिटी जनता तो वही है जिन्होंने 90% से कम स्कोर किया हुआ है ना। और वो सिर्फ वही बताते हैं जो उनको अच्छा लगता है ना। और उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो सही होगा या वो गलत ही होगा, राइट। एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, यू शुड रिस्पेक्ट दैट, बट यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि यू आर गोइंग टू परस्यू द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। आपने यूजी ऑलरेडी ख़त्म कर दी है, तो आप उतने तो नॉलेजेबल हो कि आपको पता है क्या चीज़ें सही है या क्या गलत है। कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग कि यार क्या अभी अगर आप स्टार्ट करोगे तो 99 percentile लाना पॉसिबल भी है ना। बिकॉज बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि क्या मैं जितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, है ना, वो वर्थ इट होगा भी या नहीं होगा। एंड आफ्टर स्कोरिंग 99 percentile क्या मैं अच्छे कॉलेजेस को बैड प्रोफाइल पे कन्वर्ट कर भी पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, राइट। सो फर्स्ट सजेशन, फर्स्ट, अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप कैट देने वाले हो, आपको MBA करनी है, तो एक्सेप्ट वट एवर प्रोफाइल यू है, राइट। जो भी आपका है, कैट्स बेकार है, ग्रेजुएशन बेकार है, आप इंजीनियर हो, आप मेल हो, एक्सेप्ट वट एवर सिचुएशन इज़ देयर, जस्ट एज ऑफ नाउ फोकस कि आपको कैट स्कोर बढ़ाना है। वाई आई एम रिपीटिंग दिस, बिकॉज कैट स्कोर हैज़ ए वेरी 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 हाई वेटेज टू द PI, राइट। PI की कॉल 50-60% कैट स्कोर पे डिपेंड है, और बाकी चीज़ें ऐसी है जो चेंज नहीं हो सकती, राइट। डू नॉट टेक टू मच टेंशन अबाउट योर प्रोफाइल, मेक श्योर कि आप कैट के स्कोर को इम्प्रूव कर पा रहे हो। सेकंड थिंग, क्या सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहिए या कोचिंग लेनी चाहिए? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ टुडे, थिंक अबाउट इट फॉर द नेक्स्ट 24 hours। जस्ट डू दिस कि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन से करोगे, डू यू हैव इनफ रिसोर्सेज, डू यू हैव इनफ गाइडेंस, आर यू कैपेबल इनफ टू गाइड योर सेल्फ, राइट। डू यू बिलीव, डू यू हैव कॉन्फिडेंस कि आप अपने आप से सब कुछ कर सकते हो और 99 percentile ला सकते हो? इफ़ योर आंसर इज येस, तब आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जस्ट फाइनलाइज योर रिसोर्सेज एंड स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर आपको 1% भी डाउट है
कि यार मैं कैट प्रिपरेशन को अकेले नहीं कर सकता, या मुझे बहुत एडवाइस की ज़रूरत है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मुझे कुछ टॉपिक्स में हेल्प है, मुझे डाउट सोल्व करने में हेल्प चाहिए, देन गो एंड सर्च फॉर द गुड टीचर्स दैट आर देयर फॉर क्वांट्स, DLR एंड VRC, है ना। सिंपल है, आपको कोई भी कहीं भी अटैच नहीं होना, राइट। आपको सिर्फ क्या करना है, क्वांट्स का बेस्ट टीचर उठाया, उसका कोर्स लिया, DLR का बेस्ट टीचर उठाया, उसका कोर्स लिया, VRC का बेस्ट टीचर उठाया, उसका कोर्स लिया, राइट। अगर आपको लग रहा है आपका कोई एक आधा सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, देन जस्ट टेक इंडिविजुअल कोर्सेज फॉर ईच सेक्शन, राइट। वी हैव courses for quants and DILR. If you want to check our courses, you can go to the roadtocat99.in, right. Our results have been great in the past year also, right, and you can WhatsApp us and we will send you the brochure and all other details. But अगर आपको कोई और भी टीचर पसंद है तो my suggestion is कि don't make it too late. अभी right time है स्टार्ट करने का। किसी के पास जाओगे, they can guide you कि आप नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे बैकलॉग्स कवर कर सकते हो, कैसे मॉक्स को शेड्यूल कर सकते हो। बट इफ़ इट गेट्स टू लेट, 2-3 महीने बाद जाओगे ना, तो देन इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द मेंटर्स। बट मेंटर्स तो एक बार आपको समझा देगा, बट इट गेट्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज आपको फिर वो 3-4 महीने में पूरे साल की चीज़ें कवर करनी होंगी, मॉक्स भी देने होंगे, सिलेबस भी कवर करना होगा, एनालाइज भी करना होगा, पास्ट ईयर्स भी लगाने होंगे, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड अगर आपने गैप ईयर ले ही लिया है तो बहुत ज़्यादा लेट मत करो, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज़ जॉइन अवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ अराउंड वट एवर हैपन्स इन द MBA स्पेस। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी रिसोर्सेज, काफ़ी कुछ मिलेगा। एंड अगर आप मॉक्स लेना चाह रहे हो तो वी ऑल्सो प्रोवाइड मॉक्स एट बल्क डिस्काउंट, राइट। द मॉक्स आर सोल्ड by official means only, by the institutes only. We just become a mediator to provide the bulk discounts to the students. Thank you and have a very happy day.